बस 9 सेकंड। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े 30 से ज़्यादा मंजिलों वाले नोएडा के 2 दैत्याकार टावर ध्वस्त हो गए। मैं सामने के अपार्टमेंट में रहता हूँ, सो टीवी के स्क्रीन पर नहीं, अपनी आंखों के सामने इन इमारतों को गिरते देख रहा था। चूंकि टावर गलत तरीके से बने थे, इसलिए इनका टूटना अच्छी बात थी, लेकिन मेरे मन में 4 तरह की भावना एक साथ आ रही थी: असामान्य, आराम, अविश्वसनीय और अफसोस। सामान्य क्योंकि ये मंजर एक लाइफ टाइम अनुभव था। विध्वंस किसी भी लिहाज से खूबसूरत नहीं होता, लेकिन ये था। इस तोड़ फोड़ में जैसे एक लय थी। लग रहा था ये एक कल्पना है, लेकिन था ये सच, आंखों के सामने असामान्य सच। अविश्वसनीय क्योंकि ये इंसानों ने किया था। दुनिया में कई और जगह ऐसा हो चुका था, लेकिन अपने इतने करीब ऐसा होते देखना एक अलग एहसास था। एहसास था कि ये कितना चुनौतीपूर्ण काम था। इस चुनौतीपूर्ण काम में मेरा रत्ती भर योगदान न था, लेकिन पता नहीं क्यों गर्व का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि ये इंसानों की तमाम उपलब्धियों में से एक है। सालों में तैयार हुए टावरों को इंसानों ने 9 सेकंड में गिरा दिया। कोई ग्लिच नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ स्मूथ। ये तकनीक का ही कमाल है, वो तकनीक जिसे इंसानों ने बनाया है। इंसान क्या नहीं कर सकता। एक खुशी भी थी। इस देश में फ्लैट बायर के लिए बिल्डर को हराना एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, लेकिन जिनके घुटनों में बहुत जान बाकी नहीं थी, ऐसे 4 बुजुर्गों ने एक बड़े बिल्डर को घुटनों पर ला दिया। ये एक माइलस्टोन इवेंट है, क्योंकि आज के बाद जब भी कोई बिल्डर अवैध निर्माण करेगा, सरकारी अफसरों को पैसा खिलाकर परमिट लेगा, तो गिरते हुए सुपरटेक के ट्विन टावरों का डरावना मंजर उनकी आंखों के सामने तैर जाएगा। फिर कोई बिल्डर अगर ऐसा करप्ट प्लान बनाएगा, तो उसके हाथ एक बार ज़रूर कांपेंगे। टावरों के गिरने के बाद राहत यानी आराम की भावना भी मन में आई। जब इन टावरों के गिरने की तारीख करीब आई, तो मैंने 2020 में कोच्चि में ऐसे ही डेमोलिशन का वीडियो देखा था। वो भी मुश्किल था, लेकिन वहाँ आसपास जगह थी, यहाँ नहीं थी। यहाँ टावरों से एकदम सटी बिल्डिंग थी। ये ऑपरेशन नहीं था, तलवार की धार थी। जरा सी चूक और ये ऑपरेशन आपदा बन जाता, लेकिन सब कुछ सटीक हुआ। आसपास की किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। एडिफिस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीकी कंपनी जेट डेमोलिशन ने कमाल का काम किया। एडिफिस इंजीनियरिंग के चेतन दत्त, जिन्होंने डेमोलिशन का बटन दबाया, उन्होंने कहा, डेमोलिशन 100% कामयाब रहा। मेरी टीम में 10 लोग थे, 7 विदेशी एक्सपर्ट और 20 से 25 एडिफिस के कर्मचारी। ब्लास्ट के बाद हमने धूल बैठने का इंतजार नहीं किया। हम महज 70 मीटर दूर थे। हमने जेब से मास्क निकाला और साइट की तरफ दौड़े। हमने पास की सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को देखा। किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ था, बस एटीएस विलेज की थोड़ी सी दीवार गिरी थी। हम रोने लगे। ये राहत और खुशी के आंसू थे। चूंकि मेरा फ्लैट करीब है, इसलिए धूल से डर था। वैसे तो दरवाजे खिड़कियां बंद थीं, लेकिन सुराखों से आफत के घुसने का डर था। शुक्र है हवा उल्टी दिशा में बह रही थी। हमारी तरफ धूल का एक कण भी नहीं आया। धूल के 7 दिन तक रहने का अनुमान था। अब भी धूल है, लेकिन बिना एक्सपर्ट होते हुए भी कह सकता हूँ कि ये स्थिति बहुत भयावह नहीं है। भगवान करे बारिश हो जाए और रही सही धूल भी नीचे आकर बैठ जाए। अफसोस, बिल्डर के टावर गिरे। टावरों में फ्लैट खरीदने वालों के सपने डेमोलिश हुए, लेकिन किसी को भी विध्वंस देखना अच्छा नहीं लगता। पिछले 6-7 साल से सुबह शाम अपनी बालकनी में खड़े होकर इन 2 टावरों को देखता था, जैसे सुबह की चाय के साथी थे। अब नहीं है, खालीपन का एहसास है। बार बार एक सवाल मन में आता है, क्या इन्हें बचाया जा सकता था? क्या 700 करोड़ की एसेट की बर्बादी रोकी जा सकती थी? इसका हो या उसका हो, आखिर ये देश का ही तो था। एक संपत्ति जो खत्म हो गई, क्या ये बचाई जा सकती थी? बचाई जानी चाहिए थी? अफसोस, इन सवालों का अब कोई मतलब नहीं।